Question number 6. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degree every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? अगर देखिए किसी रूम का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, अगर वो रूम टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से 1 घंटे में कम हो रहा है, मतलब 1 घंटे में वो 5 डिग्री सेल्सियस है, जैसे अभी 40 है, 40 से फिर कितना हुआ 35, 35 से कितना हुआ 30, मीन्स 5 डिग्री सेल्सियस वो कम हो रहा है. तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर, 10 घंटे के बाद 10 आवर्स के बाद उस कमरे का रूम का टेम्परेचर कितना होगा, यू विल फाइंड इट. तो प्रेजेंट रूम टेम्परेचर उसका कितना था, जब कमरा आपने ओपन किया तो हमारा रूम टेम्परेचर कितना था 40 डिग्री सेल्सियस था. टेम्परेचर लोअर्ड एट एवरी आवर, यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, मतलब 1 घंटे में वो 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था. ठीक है, फिर टेम्परेचर विल बी आफ्टर 10 आवर्स, 10 आवर्स के बाद जो टेम्परेचर जाएगा वो कितना हो जाएगा. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने मल्टीप्लाई किया 10 आवर्स के बाद जो हो जाएगा आपका, अभी कितना था 40 था, 40 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद आपका कितना हुआ 5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से कम हो रहा था, और 10 आवर्स में वो कितना हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस. अब ये देखिए 10 आवर्स के बाद वो कितना हो गया आपका 50 डिग्री सेल्सियस, कम होते 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 वो किस में चला गया 10 आवर्स के बाद 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस. मतलब अगर 5 घंटे तक कम हुआ तो वो कितना पहुंच जाएगा, वो 50 डिग्री सेल्सियस तक 50 कम हो जाएगा. पर हमारा जो प्रेजेंट टेम्परेचर था वो कितना था 40, और ये कितना कम हो गया 50. जब 40 से हमारा और नीचे चला गया तो हम अगर इसका माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 10 डिग्री सेल्सियस. मीन्स टेम्परेचर विल बी 10 आवर्स तक अगर वो कम हुआ 10 आवर्स तक 5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से कम हुआ तो वो कितना हो जाना चाहिए था 50 डिग्री सेल्सियस. पर हमारा जो प्रेजेंट रूम टेम्परेचर था कमरे का वो कितना था 40 डिग्री सेल्सियस. अब 40 में से जितना भी कम हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस अगर कम हुआ है तो हमने करा इसका मल्टीप्लाई किया, सॉरी 5 डिग्री हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया, इसका मल्टीप्लाई पूरा होने पर कितना है 50. हमने 40 डिग्री सेल्सियस में से 50 माइनस किया तो हमारा 10 डिग्री सेल्सियस. मीन्स हमारा रूम का टेम्परेचर कितना था 10 डिग्री सेल्सियस. अब ये देखिए यहाँ पे जैसे हमारा 40 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, और हमने 1 आवर से हमारा कितना कम हो रहा है 5, फिर और कम हो रहा है 5, फिर 5, फिर 5, ऐसे कम हो रहा है. तो मीन्स कितना कम हो गया 5 का 10 में आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस कम हुआ. पर टेम्परेचर कहाँ से चालू हुआ हमारा 40 डिग्री सेल्सियस है जो कि हॉटनेस है, और 50 चला गया, मतलब 40 से जो प्रेजेंट टेम्परेचर था 40 से स्टार्ट होते होते वो कहाँ पे चला गया निगेटिव में चला गया. निगेटिव में चला गया तो मीन्स कूलनेस हमारी हो गई, मतलब रूम टेम्परेचर कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, और था कितना 40 डिग्री सेल्सियस. तो ये किस में आएगा 40 में से हमने 50 माइनस किया तो 10 डिग्री सेल्सियस हमारा आया. तो हमारा कितना आया, हमारी कूलनेस कितनी हो गई इस कमरे में 10 डिग्री सेल्सियस. रूम टेम्परेचर कितना हुआ 10 डिग्री सेल्सियस. तो क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड.